क्लास किए रहते तो थोड़ा बहुत आइडिया आती कि इंडक्टिव इफेक्ट एक्चुअली क्या है। तो देखो, ये कार्बन है, ये Cl है, इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है। अब ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब कल भी बताया था कि जो ज्यादा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, वो इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनिगेटिव वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो उसके लिए हमने एक फोन किया था, हमको फोन आया था किसका, सीबीआई का। फोन किसका आया था, सीबीआई का। तो ऐसे याद रखना आपको, फोन आया था सीबीआई का, फोन आया था सीबीआई, मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ये जहां पे भी अटैच्ड होंगे वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसमें छोटा सा माइनस चार्ज आ जाएगा। तो अगले वाले में क्या होगा बेटा, प्लस चार्ज आएगा। इसमें जितना माइनस आएगा उतना प्लस इसमें। लेकिन यहाँ दो दो ग्रुप लगे हैं ना यार, तो इसमें ज्यादा चार्ज, प्लस चार्ज ज्यादा आएगा। यहाँ पे एक ही है, अभी इसमें भी आगे वाले में भी प्लस आता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही है तो इसमें माइनस चार्ज आएगा, इसमें प्लस चार्ज। तो ये भी इस कार्बन से खींचेगा तो प्लस चार्ज, जिसमें से इलेक्ट्रॉन जाते हैं उससे प्लस चार्ज आता है। तो अब ये पहले वाले में दो ग्रुप ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, और सेकंड वाले में एक ही ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। दोनों में इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है, लेकिन ज्यादा किसमें हो रहा है, एक में। ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट किसमें हो रहा है, एक में। बात समझ में आ रही है, ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट किधर पे हो रहा है, एक में हो रहा है। दो में तो एक ही ग्रुप खींचने वाला इलेक्ट्रोनिगेटिव एक ही है, वहां दो दो Cl है। अगर मैं तीसरा बना दूं ऐसा, तो आप क्या बोलोगे, ये तीसरा स्ट्रक्चर है, इसमें सबसे ज्यादा होगा, तीसरे में सबसे ज्यादा होगा, फिर दूसरे, फिर पहले में, फिर दूसरे में, क्योंकि तीसरे में तीन तीन खींचने वाले हैं ना यार। तो मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, जितना ज्यादा होंगे उतना ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा। सीधी सी बात है। अब इंडक्टिव इफेक्ट, अब इंडक्टिव इफेक्ट मतलब अभी ये मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया, तो उसमें आपको याद रखना है ये ग्रुप आए तो इंडक्टिव इफेक्ट हो जाता है। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं लोग। यार अगर मैंने ऐसा बताया, एक सिंपल सा, यहाँ फ्लोरीन लगा दिया, यहाँ पे H लगा दिया सपोज, ये पहला स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर, यहाँ क्लोरीन लगा दिया, तो दोनों में इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है, ये तो अपने को समझ गया। लेकिन इसमें ज्यादा होगा, ये बात समझना है, इसमें ज्यादा होगा, इसमें ज्यादा होगा। तो इसके लिए आपको सेकंड वाले में, तुम हमेशा गलत आंसर दे रहे हो। अरे बाबा, फोन मतलब फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, क्लोरीन उसके बाद आता है, ब्रोमीन उसके बाद, आयोडीन उसके बाद। तो ये ज्यादा ताकतवर है, ये ज्यादा खींचेगा, ये भी खींचेगा बट ये कम, इसलिए फर्स्ट वाले में ज्यादा होगा सेकंड वाले से। तो ये काम का है, ये बहुत काम का है, ये आपको लिखना है। कितने आलसी लोग हैं जिसने अभी तक लिखा ही नहीं है, ये बार बार क्यों बता रहा हूं मैं। नीलम ठाकरे ब्लर है तो एक बार रिज्वाइन कर लो, बाकी लोगों को ब्लर नहीं है।
क्लियर है? समझ में आया? इंडक्टिव इफेक्ट ये होता है, एकदम सिंपल है यार, इस दिमाग नहीं लगता है। सर इस टॉपिक पर क्वेश्चन कैसे आएगा? ये ऐसे ही आएगा जो मैं बता रहा हूँ। इससे पहले बताया था, इससे पहले बताया था, व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट आ सकता है। हम क्या करें, क्वेश्चन ही तो कर रहे हैं ना। तो क्या इन दोनों में बताना इंडक्टिव इफेक्ट किसमें ज्यादा लगेगा? ये क्वेश्चन ही तो करा रहा हूं मैं। अब बताओ किसमें, ये पहला स्ट्रक्चर है, ये दूसरा स्ट्रक्चर है, इंडक्टिव इफेक्ट किसमें ज्यादा लगेगा? राज बोल रहा है सेकंड पे, आदित्य भी बोल रहा है सेकंड पे, जय सेकंड, प्रतिभा सेकंड, गौरी सेकंड, अनीसा, स्नेहल, मतलब सभी सेकंड बोल रहे हैं। वेरी गुड। अच्छा, अब एक चीज याद रखना, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये खींचेगा बट ये देगा। दोनों का एरो आप देखो ध्यान से। ये ग्रुप जो होते हैं अल्कील ग्रुप, ये डोनेट करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन, और जो फोन वाले हैं वो खींचते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये भी, ये देगा और ये लेगा, इसमें भी इंडक्टिव इफेक्ट है, इसमें भी इंडक्टिव इफेक्ट है। इफेक्ट, आई इफेक्ट मतलब इंडक्टिव इफेक्ट। तो अब मेरे को बताओ इसमें से प्लस आई इफेक्ट कौन सा होगा, माइनस आई इफेक्ट कौन सा होगा? प्लस और माइनस आपको कल मैंने समझाया था, प्लस आई होता है और माइनस आई होता है। तो प्लस वाला किस में होगा, माइनस वाला किस में होगा? सीधी सी बात है, ये आपका बैंक है, बैंक, बैंक बैलेंस है सपोज, इसमें से आप और पैसे दे रहे हो, इसमें से निकाल रहे हो, तो इसमें प्लस हो जाएगा बेटा, इससे जा रहा है, इसमें क्या होगा, माइनस। एकदम सिंपल है, कितने बच्चों जैसे क्वेश्चन है, कितने आसान है। अब सोच समझ के आंसर देना। यहाँ पे पहले तो ये है कि इंडक्टिव इफेक्ट होगा क्या, एंड देन फिर अपन बोलेंगे कि होगा तो कौन सा होगा। इंडक्टिव इफेक्ट चलो होगा यहाँ, लेकिन कौन सा होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस बोल रहा है राज, प्रतिभा बोल रही है माइनस, गौरी बोल रही है प्लस, शिवम बोल रहा है माइनस। तो चार पांच लोग हैं जो बोल रहे हैं, बाकी निकिता प्लस, साक्षी वैद्य माइनस माइनस प्लस, मुस्कान बोल रही है माइनस। अभी कल ही मैंने तुमको बताया था, रसिका, ऋषिकांत भी बोल रहा माइनस, आंचल प्लस, जय माइनस, स्नेहल, अनीसा प्लस, सरवरी माइनस, प्राची लोकरे प्लस, दीक्षा, क्षितिज, पारस। वेरी गुड, चलो ट्राई कर रहे हो, बस इतना ही चाहिए। अब यार एक चीज मेरे को बताओ, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, जरा ध्यान दे, इसके बाद गलती नहीं करो। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कल ही बताया था, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना, ठीक है। ये क्या करेगा, आराम से, कोई घाई नहीं है, समझो, ये चीजें समझना बहुत जरूरी है यार, क्योंकि ये समझोगे तो आगे भी कुछ समझेगा। मैं ऐसा एरो लगा रहा हूँ इधर की तरफ, तो आप देखो जरा, आप खुद ही बताओ, ये कार्बन से ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींच लिया, मतलब ये वाला जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन है, ये खींच लिया, ये मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, दो। ऐसा भी लिख लिया तो चलेगा, या एक माइनस लिख दिया चलेगा।
अब यार ये H है, ये कार्बन में क्या चार्ज आएगा, प्लस, उस पर माइनस। अब ये कार्बन भी कोशिश करेगा कि मैं कुछ इलेक्ट्रॉन हासिल कर लूं, तो इससे ये वाला इधर आएगा। देखो ये वाला इधर आने के बाद क्या होगा, देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो डबल बॉन्ड आ गया ना। और कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन पे अभी भी माइनस है, इसका 4 बॉन्ड हो गए, तो कार्बन पे प्लस गायब हो गया। अब यहां से इलेक्ट्रॉन गायब हो गया तो इसमें कौन सा चार्ज आएगा, प्लस। इसमें कौन सा चार्ज आएगा बेटा, प्लस। अब ये भी कार्बन बोलेगा कि मैं भी इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ करता हूं, तो यहाँ पे तो ये कोई अभी चेंज नहीं होने वाला है। ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, अभी आगे आगे जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा बेटा ये, और ये इधर ही है। अब आप खुद ही बोलो प्लस चार्ज कहाँ आएगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया, इसमें प्लस चार्ज आ गया। फिर ये भी कोशिश करेगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये वाला कहाँ आने वाला है, इधर। ये ऑलरेडी इधर है, ये डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन माइनस। अब प्लस चार्ज कहाँ आएगा, इधर आएगा। अब आप खुद ही बोलो, ये भी तो ट्राई करेगा, ये वाला इसको खींचेगा, यहाँ आ जा बोलेगा। तो ये वाला इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया, तो इसमें से ये जैसी ही देखो, ये जैसी इधर आएगा, जैसे ये इधर आएगा वैसे ये इधर आएगा, तो जैसा था वैसा ही हो गया। देखो जैसा था वैसा ही तो हो गया ये। बात समझ में आ रही है, एकदम सिंपल है यार। जब बॉन्ड यहाँ से इलेक्ट्रॉन हट जा रहे तो इलेक्ट्रॉन कम हो जा रहे, बॉन्ड कम हो जा रहे तो प्लस चार्ज आएगा। है कि नहीं। तो इसको और इसको देखो तो सिर्फ, नहीं ये वाला था ना ओरिजिनल, कौन सा था, ये वाला था ओरिजिनल अपना, कौन सा था, ये वाला था। ये और ये, इससे ये बना, इससे ये बना सकते हो। तो ये और ये दोनों सेम है, जरा देखो, सिर्फ ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे, ये जस्ट उसके अलग साइड आ गए। देखो मतलब क्या बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे, घूम रहे, दिख रहा है तुमको ये ऐसे घूम रहे होंगे ना, देखो घूम के आए, देखो आप इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम के आए वो। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। देखो ये जो तीन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है या तीन पाई बॉन्ड है, ये चले गए थे बाहर की तरफ। तो जब बैंक में से पैसे जा रहे तो क्या होगा, माइनस होगा ना। तो ये कौन सा इफेक्ट कहलाता था, आप बोलोगे सर ये तो माइनस था, गलती से हमने प्लस बोल दिया। अब ये जो हो रहा है इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, इसी को अपन बोलते हैं रेजोनेंस। क्या बोलते हैं इसको, रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस बोले तो इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब अपनी जगह से वो यहाँ वहां मूव होते हैं, घूमते हैं। जैसे तुम्हारा दिमाग इधर उधर घूमते रहता है, वैसे ये इलेक्ट्रॉन भी एक जगह खाली नहीं बैठते, कहीं न कहीं घूमते रहते हैं। तो ये इफेक्ट को हम रेजोनेंस बोलते हैं। और इसमें माइनस आई इफेक्ट लग रहा है क्योंकि बाहर की तरफ जा रहे थे। बात सबको क्लियर होगी, लिखते भी जाना, प्रैक्टिस हो जाएगी। और उधर पे बैठे बैठे मत रहो, बैठे बैठे कुछ करो, लिखो, हाथ पैर चलाओ। पैर नहीं चलाओगे तो भी चलेगा, हाथ चलाओ।
लिख दूं, हो गया, मिटा दूं? ओके। अब यहां से स्टार्ट करोगे तो ये आएगा बेटा वापस से, ये वापस से ऊपर जाएगा, फिर सेम वैसे ही अपोजिट होगा। तो करके देखेंगे अपन बाद में। तो इंडक्टिव इफेक्ट आपको क्लियरली समझ गया है। सीधा सीधा जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस होता है, जैसे कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे फ्लोरीन ला लिया, तो ये फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसमें माइनस चार्ज आता है, इसमें प्लस चार्ज। इसी इसमें प्लस चार्ज, इसी के बाजू में ये जो इलेक्ट कार्बन है, इससे ये वाला कार्बन भी खींचेगा, इसमें थोड़ा और ज्यादा चार्ज आएगा, मतलब थोड़ा सा ज्यादा, इस इन द सेंस यहाँ पे दो प्लस आ जाएंगे। फिर ये वाला भी इससे खींचेगा तो इसमें भी प्लस आ जाएगा। अगर और एक चौथा कार्बन है, ये हाइड्रोजन तो है ही, बट इसके बाद यहाँ पे 3 कार्बन के बाद इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं। तो आपको एक चीज याद रखना है, अप टू 3 कार्बन, अप टू 3 कार्बन इंडक्टिव इफेक्ट इज एप्लीकेबल। मतलब 3 कार्बन के बाद, 1 2 3 के बाद इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगता है, 3 कार्बन के बाद आई इफेक्ट नहीं लगता। और दूसरा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स मीन्स मोर आई इफेक्ट, जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगेंगे उतना ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा। माइनस आई इंडक्ट माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप कौन से है? आप बोलोगे सर फ्लोरीन भी है, क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है और आयोडीन भी है। फिर कौन सा है सर? फिर उसके बाद NO2 भी आता है, अल्डिहाइड भी आता है, एसिड भी आता है, COH। मतलब जहां पे ऐसा सिस्टम बन गया, ये ऐसा सिस्टम बन गया तो ये खींचेगा। ये एसिड है और अभी मैंने आपको इसका दिया था, ये अल्डिहाइड है, तो ये भी खींचेगा ऊपर की तरफ। तो माइनस आई वाले ये हो गए। फिर और कहीं होता है क्या? होता है COOR। ये क्या है? ईस्टर। अभी देखो, ईस्टर मतलब वहां पे भी ऐसी सिचुएशन होगी, C डबल बॉन्ड OCH3, तो ये वाला खींचेगा तो यहाँ से ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे भी होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल होगा। अब प्लस वाले कौन से हैं? प्लस वाले अल्कील ग्रुप, अल्कील ग्रुप्स लाइक CH3, CH3, CH3 या CH3, CH2, ऐसे अल्कील ग्रुप जितने भी है प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं। तो क्लियर हो गया, इतने ही पॉइंट आपको इंडक्टिव इफेक्ट में ध्यान देना है। इसमें पोलैरिटी आ जाती है। पोलैरिटी मतलब जब कोई आजू बाजू में माइनस प्लस चार्ज आते हैं तो पोलर हो जाता है वो। जैसे H और Cl, ये Cl अपने ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींचता है, इसमें माइनस चार्ज आता है, इसमें प्लस चार्ज, इसको ही बोलते हैं पोलर। पोलर नहीं दिख रहा ना? ये दिख रहा है?
पोलर, पोलर बियर तो तुमको समझता है, लेकिन पोलर कंपाउंड नहीं समझते। क्या तकलीफ है पता नहीं। अरे जब कभी भी माइनस प्लस चार्ज आजू बाजू हो तो पोलैरिटी आ जाती है, वो पोलर होता है। क्या ये पोलर है? इसमें इसमें पोलैरिटी रहेगी क्या? आप बोलोगे नहीं सर, क्योंकि ये दोनों सेम है। ये और ये इधर की तरफ खींचेगा, ये उधर की तरफ, तो नॉन पोलर हो गया ये। मतलब जब दो इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रो पॉजिटिव, या जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो खींच रहा है तो उसमें माइनस चार्ज आता है, और जिससे खींच रहा है उसमें प्लस चार्ज। तो यहाँ पे प्लस और माइनस चार्ज आने से वो पोलर हो जाता है। लेकिन सेम चीज अगर है तो ना तो प्लस चार्ज आएगा ना ही माइनस चार्ज आएगा, क्योंकि आपको पता है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अगर माइनस भी आया तो भी क्या फर्क है, प्लस प्लस आया तो भी क्या है, क्योंकि लाइक चार्जेस अगर प्लस प्लस है माइनस माइनस है तो वो तो क्या करते हैं बेटा, वो तो रिपेल करते हैं। और अनलाइक चार्जेस हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये तो बचपन से पढ़ते आए हो। क्लियर है? अब थोड़ा सा अपन रेजोनेंस की बात करते हैं। रेजोनेंस कल भी बताया था मैंने, रेजोनेंस क्या होता है। जैसे बेंजीन सबसे आसान तरीका है रेजोनेंस को समझने का। तो ये जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स है इनको बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जहाँ पे डबल बॉन्ड आता है बेटा, एक पाई होता है एक सिग्मा होता है। तो पाई जो होते हैं वो बाई बाई करते हैं, मतलब ये घूमते रहते, एक जगह नहीं बैठते। तो वो घूमेंगे, घूमने तो उनको, अपने को क्या करना। ये यहां से ये इधर आ जाएगा, एरो देखो आप, ये यहाँ से इधर आ रहा है। तो यार ये इधर है ये इधर है, ये साथ में नहीं आ सकते। तो एक साथ में बॉन्ड कभी भी नहीं बनते हैं बेंजीन के अंदर, क्योंकि क्या होता है कारण, ये कार्बन है, इसको 4 बॉन्ड ऑलरेडी हो चुके हैं, एक हाइड्रोजन रहता ही 6 5। तो ये जैसे इधर आता है ये आगे जाएगा और ये आगे जाएगा। तो ये इस चक्कर में कहा जाता है इधर, जैसे ये इधर आता है ये इधर। अब जरा देखो आप, क्या नजारा हो गया, नजारा। नजारा क्या हुआ कि इसका जस्ट अपोजिट हो गया हूँ। यहाँ पे इधर थे अल्टरनेट बॉन्ड, यहाँ पे इसके, इतना तो समझ में आ रहा आपको। तो ये हो गया रेजोनेंस। ये क्या हो गया, रेजोनेंस। अब एक इंसान ने जो हाथ में टेप लिया था, उसने ये सिंगल बॉन्ड मेजर किया। तो ये सिंगल बॉन्ड 154 पिकोमीटर की लेंथ आई, और जो डबल बॉन्ड है 133 पिकोमीटर की लेंथ आई। चलिए हम यहाँ पे नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे भी वही 1 2 3 4 5 6। अब आप खुद ही बोलो, यहाँ पे इसका लेंथ 133 होगा, इसका 154 होगा कि नहीं? आप बोलोगे सर होगा ना। अब मेरे को ये बताओ जनाब कि यहाँ पे कार सिंगल बॉन्ड कौन से कार्बन को है, सिंगल बॉन्ड कौन से कार्बन को है? आप बोलोगे सर कार्बन 1 और कार्बन 2, कार्बन 1 और कार्बन 2 एक सिंगल बॉन्ड इनको है। फिर उसके बाद किसको है बेटा, कार्बन 3 और कार्बन 4 को है। फिर किसी को है कार्बन 5 और कार्बन 6।
इसको सिंगल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड किनको है, तो आप बोलोगे सर 1 और 6 पहला। फिर बोलोगे आप, बोलते तो हो 4 और 5, 5 और 4 एक ही है। फिर आप बोलोगे 3 और 2 को, ये डबल बॉन्ड वाले आपको दिख ही रही है, आंखों से देख रहे हैं बस। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड वाले बताओ, सिंगल बॉन्ड वाले क्या है, आप बोलोगे सर 1 6 है। फिर बोलोगे 5 4 है। फिर बोलोगे 3 2 है। अब डबल बॉन्ड वाले कौन से है, आप बोलोगे सर 1 2 है, 3 4 है, 5 6। क्या आपको यहाँ पे एक चीज नजर आ रही है, यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड है वो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड थे वो सिंगल बॉन्ड है। मतलब क्लियरली ये है कि यहाँ से मूवमेंट हो रहा है ना, एक जगह से दूसरी जगह वो जा रहे हैं। अरे जा रहे कि नहीं, आप बोलोगे बिल्कुल जा रहे सर। तो इसका मतलब हमको एक चीज तो पता चल गई कि ये इधर था, मतलब ये इधर भी आ रहा है, देखो मतलब इधर से घूमा होगा, इधर आया होगा, ये घूमा होगा, इधर आएगा, ये घूम घूम रहा होगा। अच्छा, तो क्या हम इन दोनों को ऐसा बोल सकते कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर गया होगा, सर इलेक्ट्रॉन यहाँ था, यहाँ से घूम गया, यहाँ से घूम गया, जहां था वहां है। डॉट 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 क्या दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ गया, इलेक्ट्रॉन किधर किधर गया, ये डॉट डॉट दिखा रहा है। फिर क्या था, वो टेप पट्टी वाला आया जिसने यहाँ डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड मेजर किए थे, बोला भाई तू इसको मेजर कर, 138 138 138। क्या बात कर रहा है यार, क्या बात कर रहा है, सभी 138 पिकोमीटर के थे। तो इसका मतलब यहाँ तो वेरी हो रहा था, 133 और 154। सिंगल बॉन्ड ज्यादा, जैसे जितना ज्यादा बॉन्ड होंगे उतना लेंथ कम हो जाती है। लेंथ मतलब समझता रहे बाबा, ये इसकी लेंथ है, ये डबल बॉन्ड वाले की 133 पिकोमीटर आ रहा है, जो सिंगल बॉन्ड है वो थोड़ा सा बड़ा बॉन्ड है, वो 154 आ रहा था। पर यहाँ पे जब उसने मेजर किया सभी सेम आ गए। तो ये एक्चुअली इन दोनों का ही मिक्स बनाया हमने, इन दोनों का ही क्या है, मिक्स। मिक्स मतलब उसको बोलते हैं हाइब्रिड। मिक्स को क्या बोलते हैं बेटा, हाइब्रिड। तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया। ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये क्या है, तो ये है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर है और ये इन दोनों का एक हाइब्रिड मिक्स करके बना दिया। फिर बोलोगे सर ऐसा क्यों किया, क्यों किया मतलब चीज तो एक ही है बट वो अलग अलग बॉन्ड बना रहे, उससे अच्छा हम दोनों को मिक्स करके एक बना देते हैं हाइब्रिड। तो कोई कोई इसको ऐसा भी लिखता है, ऐसा भी लिखता है, मतलब ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और जब भी ड्रॉ करते हैं अपन जनरली यही बना देते हैं। अब हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्यों बनाते हैं, इसका ये कारण है, इसकी एनर्जी जो रहती है, या ये मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल, हाइब्रिड वाला मोर स्टेबल होता है और स्ट्रक्चर जो होते हैं वो लेस स्टेबल। हाइब्रिड वाला ज्यादा स्टेबल एंड स्ट्रक्चर वाला लेस स्टेबल। हाइब्रिड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ है, यहाँ पे सिर्फ कुछ पोजीशन पे, यहाँ पे कुछ ही पोजीशन पे है, जो पाई इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो इसलिए हाइब्रिड वाला ज्यादा स्टेबल होता है।
अब यार जो ज्यादा स्टेबल होता है उसकी एनर्जी लेस होती है, लेस एनर्जी। अब ये बोलोगे सर ऐसा कैसे होगा? अब कोई भी कंपाउंड है केमिस्ट्री में, आप कोई भी कंपाउंड पढ़ोगे, जितना कम एनर्जी रहेगी उतना सुखी रहेगा, और जितना ज्यादा एनर्जी रहेगी उतना वो उछलता रहेगा। उछलने के कारण क्या होगा, उसको थकान लग जाएगी। जैसे कल महेंद्र सिंह धोनी को आईपीएल में हुआ था, दौड़ दौड़ के 2-2 रन दौड़ने के चक्कर में थक गया। वैसे ही यहाँ पे भी है कि जितना कम एनर्जी रहेगी उतना ज्यादा स्टेबल होता है। ये दिमाग के किसी भी कोने में बिठा के रख दो। लेस लेस एनर्जी जिसके पास होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा। अरे बात समझ में आ रही है? कितने लोगों को आ गई समझ में? वेरी गुड। अब जरा समझो, यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि 2 और मोर पाई बॉन्ड्स। ठीक है, पाई बॉन्ड्स मतलब ये है ना, 2 और मोर पाई बॉन्ड्स अल्टरनेट विद सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड इज नोन एज कॉन्जुगेशन। ये कॉन्जुगेशन हो रहा है बेटा। सर ये कौन सा वर्ड है कॉन्जुगेशन? देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये जो तुम गिन रहे हो ना, कबड्डी खेलते हो तो तब तो समझ में आता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड करना है। तो वो एक्चुअली होता क्या है, वो कॉन्जुगेशन होता है। उसको क्या बोलते हैं बेटा अपन? कॉन्जुगेशन। तो क्या यहाँ कॉन्जुगेशन हो रहा है? हो रहा है। यहाँ हो रहा है? हो रहा है। कॉन्जुगेशन भी आपने आसानी से समझ में ले लिया है। समझ में आ गया सबको? इज इट क्लियर? वेरी गुड। कॉन्जुगेशन मतलब कबड्डी खेलना है भाई। और हमने ये और ये, इनके बीच में डबल एरो बताया। डबल एरो मतलब बताता है रेजोनेंस। ये बता रहा है डबल एरो मतलब रेजोनेंस हो रहा है भाई, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। और इसको और एक नाम देते हैं, कोनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं कोई कोई। बोलने दो। केकुले स्ट्रक्चर भी बोलते हैं कोई। बोलने दो। एक ही नाम से आप उसको जानो तो है कि चीज। बात क्लियर हो गई आप? मतलब तो रेजोनेंस हाइब्रिड, और इसमें अंतर समझ गया? हाइब्रिड मतलब ज्यादा स्टेबल, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। सो थोड़ा सा अच्छे से समझो इसको, फिर बाद में तकलीफ की गुंजाइश नहीं है। तो कॉन्जुगेशन मतलब कबड्डी। कॉन्जुगेशन मतलब कबड्डी। तो क्या बेंजीन रिंग रहेगी तभी कॉन्जुगेशन होगा बेटा? अरे जहां पे भी आपको डबल बॉन्ड आ गए वहीं पे कॉन्जुगेशन हो जाएगा। पाई बॉन्ड चाहिए कॉन्जुगेशन के लिए। कॉन्जु कबड्डी खेलने के लिए जैसे हाथ पाई चाहिए, कबड्डी खेलने के लिए हाथ और पाई चाहिए, वैसे कॉन्जुगेशन के लिए पाई बॉन्ड चाहिए। मतलब सर समझाता हूं, सबसे आसान तरीका। क्या यहाँ कॉन्जुगेशन होगा? सिंगल डबल सिंगल डबल। यस। आप बोलोगे हाँ सर होगा कॉन्जुगेशन।
समझ रहे कॉन्जुगेशन। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन मैंने बताया, पाई इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये डबल बॉन्ड में से एक को पाई बोल दो आप, ये पाई, ये सिंगल वाले सिग्मा, कौन सी माँ, सिग्मा। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था पाई जो होते हैं वो बाई बाई करता है, एक जगह रुकता नहीं है। अब इसने सोचा मैं बाजू में जाऊं, तो ये इधर आया जैसे ही, वैसे ही ये कहाँ जाएगा, इधर। अब समझो बेटा, ये इसको दो एच है ऑलरेडी, इसको एक ही एच है, इसको एक एच है, इसको एक एच है, इसको तीन एच। ठीक। अब मेरे को बताओ, ये इधर आना चाहता है, तो मैं फिर से एक दो तीन चार, ये डबल बॉन्ड इसके बीच वाला ये कहाँ आना चाहता है, इधर। तो ये साथ में, क्योंकि इसको हाइड्रोजन भी लगा है, इसको भी हाइड्रोजन लगा है, बराबर है, इसको भी हाइड्रोजन, इसको दो हाइड्रोजन, और ये वाला इधर आना चाहता है, तो इधर के पांच बॉन्ड हो गए ना, देखो ना, ये कार्बन, दो दो चार एक पांच। तो इसका मतलब ये इधर आया, तो ये इसको भी कहाँ जाना पड़ेगा, बाजू में जाना पड़ेगा इधर। अब ये बाजू में जाएगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का गड़बड़ हो जाएगा, देखो इसके पांच बॉन्ड हो गए, तो यहाँ से किसको हटना पड़ेगा, हाइड्रोजन को हटना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन को हटना पड़ेगा, तो ये हाइड्रोजन कहाँ पे, आप बोल सकते हो यहाँ पे। तो क्या ऊपर वाला स्ट्रक्चर वन और स्ट्रक्चर टू दोनों सेम है, आप बोलोगे सर बिल्कुल सेम है। अब देखो गिनती यहाँ से करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, डबल बॉन्ड जहाँ है वहां से गिनती करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव। देखो ना, डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है, वन पे टू पे आ रहा है, थ्री पे फोर पे आ रहा है, देखो वन टू पे आ रहा है, थ्री फोर पे आ रहा है, तो दोनों सेम हो गए कि नहीं हो गए, बोलो दोनों सेम हुए क्या। बिल्कुल सेम हुए ना, वेरी गुड, वंडरफुल, अमेजिंग। ओके, स्ट्रक्चर नंबर वन, अब बताओ किसमें कंजुगेशन है, किसमें नहीं है। ओके, सब लोग बोल रहे हैं सेकंड में है। अब सर बोल रहे हैं सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन मैंने तो कुछ बताया नहीं, तीन चार लोग बोल रहे हैं कि सेकंड में है। उनको समझ में आ गया कि ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये कॉन्जुगेशन हो रहा है। यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, मतलब कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा था। तो मतलब आपने मजाक मजाक में कॉन्जुगेशन भी सीख लिया है, ऐसा बोल सकते क्या अपन। यस, मजाक मजाक में आपने कॉन्जुगेशन भी सीख लिया। अगर मैंने ऐसा लिखा, तो क्या इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकता है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनने के लिए आपको
एक ही चीज की जरूरत होती है, वो होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स। और कॉन्जुगेशन सिर्फ यही नहीं है, देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, माइनस चार्ज, तो भी कॉन्जुगेशन है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, प्लस चार्ज, तो भी कॉन्जुगेशन। तो धीरे धीरे सब सीखेंगे, टेंशन की बात नहीं है, गुंजाइश नहीं है टेंशन की। अब मेरे को ये बताओ यार, ये नाइट्रोजन है, गौर से देखो, ये कार्बन को 3 हाइड्रोजन है, इसको नाइट्रोजन लग गया। अब इस नाइट्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, फिर इससे डबल बॉन्ड बना रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, मतलब टोटल 3। और इससे सिंगल बॉन्ड बना रहा है, टोटल 4। अब ये डबल बॉन्ड बना दिया तो इसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ये है, 3 4 5 6। तो ये ऑक्सीजन बिल्कुल सही जगह पे है, ऑक्टेट उसका कंप्लीट हो रहा है, 6 और ये 2 8। इसकी करे बात, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ रहा है, 6 तो थे उसके पास, एक ज्यादा है, तो इसमें माइनस चार्ज आ रहा है। अब ये नाइट्रोजन को गौर से देखो तो उसके 4 ही इलेक्ट्रॉन दिख रहे, तो टोटल नाइट्रोजन में आखिरी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आप बोलोगे सर वो तो 5 थे, इधर 4 है, तो कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस। कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। तो जब रेजोनेंस की बात करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना कि पाई बॉन्ड होना जरूरी है, क्योंकि पाई पाई बाई बाई वही करता है। तो रेजोनेंस होगा क्या, जरा देखते हैं। इसने बोला कि मैं इधर जाता, जाएगा, माइनस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन से जाएगा, तो जाने दो, जाने वाले को कौन रोक सकता। तो यहाँ पे ऐसा होगा, फिर यहाँ पे कुछ जैसा है वैसे ही मैं बनाता। अब ये ऑक्सीजन माइनस इधर आ गया तो इधर आ गया। अब इसके कारण नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड हो गए। तो जिंदगी में एक ही चीज याद रखना, नाइट्रोजन कैन नेवर फॉर्म 5 बॉन्ड। कभी नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाता है, ये अभी से दिमाग में बिठा के रखो। तो फिर क्या करना है? नाइट्रोजन बोलेगा भाई इसको तू ऊपर कर ले फिर से। तो इसका मतलब ये जैसे ही यहाँ आएगा वैसे ये यहाँ जाएगा, मतलब ये इसमें चार्ज आ गया। अब देखो उसमें फिर से प्लस चार्ज ही रहेगा। तो ये दोनों एक जैसे ही है, बट रेजोनेंस तो हो रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन जैसे इससे ये बना सकते हैं, इससे ये बना सकते हैं। देखो ये इधर आया तो, देखो ये इधर आया तो ये कहाँ जाएगा? इधर। या ये इधर आया तो इधर जाएगा। तो दोनों स्ट्रक्चर क्या हो गए? रेजोनेंस। दोनों स्ट्रक्चर क्या हो गए? रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गए। हुए कि नहीं बताओ? बराबर है। अब ये रेजोनेंस हो रहा है, तो रेजोनेंस जहां पे भी हो रहा है, मतलब वहां कंजुगेशन भी हो रहा होगा। और जहां पे कंजुगेशन हो रहा है वो होता इसलिए है क्योंकि वो क्या होना चाहता है? मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 से ज्यादा नहीं। नाइट्रोजन के पास डी नहीं रहता है, डी ऑर्बिटल नहीं होता है इसके पास, नो डी ऑर्बिटल्स। ये बाद में अपन इसको पढ़ेंगे, अभी आपको आइडिया नहीं आएगा। तो नाइट्रोजन के पास रीजन अगर जानना चाहते हो, नाइट्रोजन के पास डी नहीं होते हैं, इसलिए नाइट्रोजन पेंटावेलेंट नहीं होता है। पेंटावेलेंट मतलब 5 वैलेंसी नहीं होती।
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, बिल्कुल इसको भूलना नहीं है आपको। बोले सब समझ में आ रहा है अपने को? आ रहा है तो फिर उसके बाद एक सिंपल सा छोटू सा ये बता दीजिए, इसमें रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा, इसमें कंजुगेशन होगा कि नहीं होगा, या कंजुगेशन है कि नहीं है। आप बोलोगे सर है। चलिए, तो मैंने बोला था ये सिग्मा ये पाई, ये सिग्मा ये पाई, तो कोई पाई अपने पाई पाई से कहाँ जाएगा, इधर उधर जाएगा। इसको घुमाते चलो, इसको ये आगे जाना चाहे तो क्या हो जाएगा, देखो CH2, ये CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ये CH डबल बॉन्ड CH। तो इस कार्बन के देखो आप वैलेंसी ज्यादा हो जा रही है, तो जैसे ही ये इधर आया वैसे ही ये वाला भी इस कार्बन पे आ जाएगा, माइनस चार्ज। फिर से देखो बेटा, वापस ये डबल बॉन्ड इधर आया, फिर ये वाला किधर गया, इधर, या उल्टा करते कि ये वाला इधर आया तो ये वाला इधर, तो कैसा आ जाएगा, देखो CH2, इसमें माइनस चार्ज आएगा, ये CH डबल बॉन्ड, और ये इधर चला गया CH2। हाँ, उल्टा हो गया ना, ये वाला कहाँ आया, इधर आया, तो ये वाला कहाँ जाएगा, इसमें। बराबर है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें कौन सा चार्ज आएगा, इसमें कौन सा चार्ज आएगा, प्लस आ जाएगा ना, इसमें कौन सा चार्ज आएगा, प्लस। एक कम है ना इसका, देखो ना, एक कम है। अगर ऐसा नहीं समझते तो ऐसा समझ लो, चलो ये डबल बॉन्ड यहाँ है, डबल बॉन्ड, ये दो हाइड्रोजन है, इसको दो हाइड्रोजन है, इसको एक हाइड्रोजन है, इसको दो हाइड्रोजन है। ठीक, अब ये जो इलेक्ट्रॉन ये इधर जा रहा है, ठीक है, तो ये दो H थे इधर, देखो ये, इसको H था, ये कहाँ गया, इधर डबल बॉन्ड बनाया, ये हाइड्रोजन इधर, तो ये कहाँ जाएगा, इसके पास जाएगा, मतलब इसको दो H है, इसको दो, और ये वाला इसके ऊपर आ गया, तो इस चक्कर में यहां से इलेक्ट्रॉन गया इस कार्बन से, तो इसमें कौन सा चार्ज आएगा, प्लस। तो ये देखो, प्लस, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, माइनस, ये भी कॉन्जुगेशन कहलाएगा, ये भी कॉन्जुगेशन कहलाएगा। बात समझ में आ रही है आपकी, कॉन्जुगेशन मतलब क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है सबको। देखो अभी 70 लोग रह गए, मतलब यार समझ में नहीं आता कि ये लोगों को क्लास से इतनी जल्दी जाने की जल्दी क्या होती है। बड़े कमजोर मानसिकता वाले हैं यार ये लोग, जल्दी हार जाते हैं। तो आज अपन यहीं पे क्या करेंगे, रुकेंगे, फिर नेक्स्ट वीक से अपन फिर से क्या कर सकते हैं, वापस से इसको एंड करने की कोशिश करेंगे, टॉपिक क्लोज करेंगे, कुछ नया पढ़ेंगे। बट ये जो चीजें पढ़ रहे हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर 12th एज वेल एज 11th। आपको ये सब